इंडियन आर्मी का पेपर है, जो 3 पेपर है हमारे पास। तो इसमें से पेपर 1 मैं हल करा रहा हूँ। तो देखिए पेपर 1 है ये। इसमें दोस्तों देखिए यहाँ पे देखेंगे टाइम इसका रहता है 1 घंटा, और क्वेश्चन रहता है 50 क्वेश्चन रहता है, जिनमें 15 क्वेश्चन मैथ का रहता है और 35 जीएस साइंस मिलाकर रहता है। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन 1 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिएगा यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था और 1922 में समाप्त हुआ था। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कवक इनमें से किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों इसमें 35 क्वेश्चन है जो साइंस और जीएस से संबंधित है, और 36 से 50 तक क्वेश्चन जो है वो आपका मैथ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा नाव से। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, आप देखेंगे गोदावरी। जो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, गोदावरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ये है INS तिरंगिनी। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ से बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। जो राइट नंबर ए हो जाएगा। 7 है, कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय सेना में कमांडो की संख्या है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 7 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। सऊदी अरब की मुद्रा है। तो सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। और क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो आप लोग को ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइड पुस्तक के लेखक RK नारायण है। जो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो इसका राइट आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा, जो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है।
15 पे चलते हैं। तो 15 पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई? तो पानीपत की लड़ाई ये आप लोग याद रखेंगे, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी और 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। तो ये आप याद रखेंगे, 3 लड़ाइयाँ है पानीपत की जो आप याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, मलेरिया किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रोटोजोआ के कारण। क्वेश्चन नंबर 17, बात विरोधी विटामिन का नाम बताइए। तो राइट आंसर ए हो जाएगा विटामिन ई। क्वेश्चन नंबर 18, कार्य बल और विस्थापन के बीच संबंध है। तो कार्य इक्वल टू होता है बल गुणे विस्थापन, जो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वर्क गुणे कार्य इक्वल टू बल गुणे विस्थापन, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्विनाइन जो होता है वो पौधों से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से जो होता है वो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है सोडा तैयार करने में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से एक अदिश मात्रा है। तो एक गति जो होता है ये अदिश मात्रक होता अदिश मात्रा होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक आयरन होता है। 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है, एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो 24 का राइट आंसर है सेल, जिसको हम कोशिका बोले जाते हैं हिंदी में, कोशिका। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, मानव शरीर में रक्त किसमें शुद्ध होता है? तो मानव रक्त को शुद्ध करता है किडनी, गुर्दा, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर NO2 और SO2, ये राइट आंसर ए हो जाएगा, जो इसका NO2 SO2 है। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्युत प्रवाह किसमें नापा जाता है? तो विद्युत प्रवाह जो होता है ये आपका देखेंगे मीटर में मापा जाता है। और जो होता है प्राथमिक रंग है, तो प्राथमिक रंग कौन कौन रंग होता है? लाल, हरा और नीला, इसको हम प्राथमिक रंग बोलते हैं और यही राइट आंसर हो जाएगा। और टीवी जो होता है टेलीविज़न, उसमें इसी का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत गृह कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको विद्युत गृह कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन मानव शरीर के समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हार्मोन्स होता है, वो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 31 है, हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होता है? तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04% होता है।
तो राइट आंसर इसका 0.04% हो जाएगा। और ऑक्सीजन की मात्रा 21% होता है, और जो होता है N2 गैस, नाइट्रोजन गैस, उसका प्रतिशत मात्रा 78% होता है। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 26 होती है, 46 होती है, और 23 जोड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मनुष्यों में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्यों में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है, जो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। किडनी, क्वेश्चन नंबर 34, किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? तो नेफ्रॉन जो होता है, इसका राइट आंसर नेफ्रॉन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो लैक्टोबैसिलस होता है, जो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 35 क्वेश्चन जीएस और साइंस का मिलाकर समाप्त हो गया। अब 15 क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स का आएगा, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 है, जो मैथ से संबंधित है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 12 और 30 का तीसरा अनुपातिक और 9 और 25 के बीच का मध्य अनुपातिक कितना होगा? तो देखिए यहाँ से जो होगा, यहाँ से देखेंगे, देखिए 12 और 30 का तीसरा अनुपात, तो यहाँ से देखेंगे 12 संबंध 30, और यहाँ से समानुपाती हो जाता है यक्स। तो यक्स इंटू हो जाता है 30 गुणे 30 अपन 12, 30 गुणे 30 अपन 12, तो 6 पचे 30 और 6 दूना 12, 15 दूना 30, 15 पचे 75, यक्स इक्वल टू 75 आ गया। इसका 75, इसका मान 75 आया है। और इसका देखिए 9 और 25 के बीच मध्य अनुपात क्या होगा? तो मध्य अनुपात आपको मालूम होगा, यक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 गुणे 25, तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा 3 गुणे 5, 15 हो गया। अब इसमें अनुपात पूछा है, इसमें और इसमें, तो 15 पचे 75, तो जो 5 संबंध है 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, देखिए यदि 26 पुरुष एक काम को 25 घंटे में कर सकते हैं, 15 पुरुष यह काम कितने घंटे में कर पाएंगे? देखिए इसको कैसे हम हल करेंगे। जैसे 36 पुरुष गुणे 25 घंटे में इक्वल टू 15 पुरुष, ये कितने घंटे में? तो x घंटे में। तो यहाँ से हम कैंसिल, 15 3 5 3 15, सॉरी यहाँ पे 5 3 3 और 50 25, 5 हो गया जाएगा, और 3 इधर है, 3 से 12 बार में 12, तो 12 पचे 60, जो यक्स इक्वल टू 60 आया है, जो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा 60 घंटा। क्वेश्चन नंबर 38 है, पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा? तो पहले 7, इसका सूत्र होता है n + 1 और 2n + 1/6, तो इस पे रखेंगे 7 + 1 8, और गुणे 7 दूने 14 1 15 अपन 6, तो
3×5 = 15 और 3×2 = 6, 2 चौको 8, 5 चौको 20। जो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 39 है, देखिए यहाँ पे 343 × 343 × 343 ए है और पान है बट्टे में है 300। ए पर क्यू माइनस बी पर क्यू, देखिए ए इसको ए माइनस बी, ए पर क्यू माइनस बी पर क्यू अपान ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको देखेंगे आप, ए पर क्यू माइनस बी पर क्यू अपान ए पर स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी पर स्क्वायर। इसका सूत्र होता है ए पर क्यू माइनस बी पर क्यू, तो ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और नीचे है ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे एक कैंसिल हो जाएगा, केवल बच जाएगा ए माइनस बी। तो ए माइनस बी आ गया, तो ए माइनस ए की जगह पे 343 है। यहाँ आप देखेंगे ए की जगह पे 343 और माइनस बी की जगह पे 113। तो इसमें से घटाएंगे, 3 में से 3 घट जाएगा 0, 4 में से 1 जाएगा 3 और 3 में से 1 जाएगा 2। राइट आंसर हुआ 230, जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, देखिए 680621 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि इसका योग एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए मालूम होगा आपको, इस तरह इसको लगाते हैं हम 6 8 0 6 2 1, दो जोड़ा बना लेते हैं। यहाँ पे 8 से जाएगा, 8 बार में 64, 4 बचा और 0 6 को उतारेंगे, यहाँ पे 0 है और यह 6 है, इसको लेंगे। इसके बाद ये 16 हो जाएगा और इसे 16 होगा, यहाँ 3 लेंगे और 3 बार में नहीं जाएगा, 2 बार में जाएगा और 2 से गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। उसमें से हम जो पूर्ण वर्ग बनने के लिए एक कैंसिल हो जाना चाहिए, तो हमारा कुछ 4 - 4 इसमें ऐड करेंगे तो जो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको आप लोग लगाएंगे और क्वेश्चन नंबर 41 है, 10 वर्षों में ए की उम्र बी 10 वर्ष पूर्ण उम्र से दोगुनी होगी। अगर ए अभी बी से 9 वर्ष बड़ा है तो बी की वर्तमान उम्र क्या है। तो इसका राइट आंसर जो है सी 39 वर्ष हो जाएगा। और 39 वर्ष। और क्वेश्चन नंबर इनमें से सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए इसको हम क्या देखेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इसका लॉसो लेंगे 12 हो जाएगा और 2 छक 12, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 चौक 12, यहाँ पे 4 हो जाएगा और 4 3 12, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब यह इसका पावर कितना है, 6 है, तो 2 दूना 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 आ रहा है। इसका देखेंगे 3 पावर 4, तो 3 3 के 9, 3 चौको 9 3 27 और 27 3 81, इसका 81 आ रहा है और इसका 4 चौको 16 64 आ रहा है। तो सबसे बड़ा ही कौन है, तो √3 है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 43 है, तो क्वेश्चन नंबर 43 आप देखेंगे, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण है
गणित में 85% और 75% दोनों विषयों में। अगर 40% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है, कुल छात्रों की संख्या बताइए। तो कुल छात्रों की संख्या यहाँ पे आप लोग निकालेंगे तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 44 है, इतना का आंशिक रूप है। तो एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे राइट आंसर इसका डी होगा, जो 639 की जगह पे 49 की जगह पे 646 होगा। ये राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, 2/3, 8/9 और 64/81 और 10/27 का मौसो है। तो इसका मौसो होता है मौसो अपन लौसो, ऊपर वाला का हम मौसो लेंगे और नीचे वाला का लौसो लेंगे। तो ऊपर 2 है तो 2 लौसो हो जाएगा मौसो, और नीचे 81 है तो 2/81 इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग इसका मौसो निकालेंगे तो बी राइट आंसर होगा। अब चलिए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, तो इसको आप लोग, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, 15 सेकेंड में वो कितनी दूरी तय करेगी। तो इसका राइट आंसर आप लगाएंगे तो 450 मीटर राइट आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। किसी राशि पर प्रति वर्ष 8% ब्याज की दर से 6 वर्ष के बाद उस राशि का आधा है, वह राशि क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग लगाएंगे तो डी आएगा। ये डाटा अपर्याप्त जानकारी है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 48 है, अगर एक वृत्त की त्रिज्या में 75% की वृद्धि हुई है तो इसकी परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसका राइट आंसर 75% राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 249 है कि साइन थीटा, अगर साइन थीटा अपन कास थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा का मान क्या होगा। तो इसको हम साइन थीटा अपन कास थीटा इक्वल टू टेन थीटा मान लेंगे। टेन थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा इक्वल टू 10 45 अंश का मान होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 50 है, एक गोलार्ध का घुमावदार सतह का क्षेत्र होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो राइट आंसर है। और दोस्तों, आर्मी की अगर तैयारी आप लोग करते होगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ आप लोग सब क्वेश्चन समझना और उसको सोल्व करना। और इसी से संबंधित मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, और 2 क्वेश्चन पेपर और कराऊंगा हल, जो आर्मी के 2020 में पेपर जनवरी में हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।